बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स सीरीज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ होने वाली एक टर्म कॉनकैटिनेशन को तफसील से पढ़ेंगे और टाइपस्क्रिप्ट में हम 5 ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे जिनमें से पहले बेसिक ऑपरेटर को भी हम आज अपनी क्लास में शामिल करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेसन। कॉनकैटिनेशन दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बनाने के प्रोसेस को कहते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को बहुत डिटेल में समझाया है। अपनी स्क्रीन पर कॉनकैटिनेशन की एग्जांपल देखिए। हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया फर्स्ट नेम। हमने इस वेरिएबल को उन तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सेट किया जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। देखिए, फ़र्स्ट नेम को हमने सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बता दी कि जो हम कंटेंट इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग होगा, और हमने फ़र्स्ट नेम में जो वैल्यू सेट की वो हमने मोहम्मद की। अब देखिए, मोहम्मद एक टेक्स्ट की फॉर्म है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है, तो ये एक स्ट्रिंग है। और आप दूसरा वेरिएबल देखिए, लास्ट नेम, ये भी तमाम उसूलों को देखते हुए सेट हुआ है। लास्ट नेम भी एक हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमने उसको उसकी डाटा टाइप डिस्क्राइब कर दी कि ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। लास्ट नेम में हमने वैल्यू स्टोर करवाई अली। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को कॉनकैटिनेट करेंगे। उसका तरीका ये है कि जब भी हमने कोई चीज़ टर्मिनल में प्रिंट करवानी होती है तो हम कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में भी हम कंसोल का ही यूज़ करेंगे। हम इसको अपने VS कोड में परफॉर्म करते हैं ताकि हम टर्मिनल में रिज़ल्ट भी देखें, और कुछ मज़ीद कंडीशंस भी इसमें यूज़ होती हैं। हम उन तमाम को भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। अगर आप VS कोड को डिज़ायर्ड फ़ोल्डर में ओपन करना चाहते हैं और आपको उसका तरीका नहीं आता, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विज़िट करें और हेलो वर्ल्ड वाली वीडियो को देखिए। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप VS कोड को ओपन करने का तरीका समझाया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने VS कोड ओपन कर लिया है, जिसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं जो कि हमने पहले भी देखे। लेट फर्स्ट नेम, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, उसमें हमने कंटेंट स्टोर करवाया मोहम्मद। सॉरी, ये यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अब हम एक और वेरिएबल लेट कर लेते हैं लास्ट नेम। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। हमने इसको डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि ये स्ट्रिंग है, और हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं अली। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये दो हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स आ गए और उनमें दो अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हैं। अब हम इसको कंसोल को यूज़ करते हुए कॉनकैटिनेट करेंगे। अच्छा, ये अली का L मैंने कैपिटल लिख दिया, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम उसी तरह, आपने हेलो वर्ल्ड वाली वीडियो में देखा होगा, हमने कंसोल लॉग का यूज़ किया था। हम दोबारा कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और हम चूँकि अब वेरिएबल्स को यहाँ पर कॉनकैटिनेट करेंगे तो हम कंसोल लॉग में इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या साइंस है ये मैंने आपको हेलो वर्ल्ड वाली वीडियो में ही बता दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले फ़र्स्ट वेरिएबल जो कि हमारा फ़र्स्ट नेम है। ये हमारे पास अच्छा, VS कोड की ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमने देखिए वेरिएबल ऊपर लेट किया है तो उसको पता चल गया कि हम यही करना चाह रहे हैं, और उसने हमें एक सजेशन दे दिया कि क्या आप फ़र्स्ट नेम ही लिखना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत आसानी हो जाती है हमारे पास VS कोड में। हम यहीं से इसको एंटर करते हैं तो आप देखिए फ़र्स्ट नेम लिखा आ गया। और कॉनकैटिनेट करने के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो एडिशन का यानी प्लस का साइन है। हमने बीच में प्लस लगाया, और अब हम लगाते हैं अपना दूसरा वेरिएबल, यहाँ लिखते हैं जो कि है लास्ट। ये आ गया, सजेशन आ गई, हम एंटर करते हैं लास्ट नेम और सेमी कॉलन। ये एक मुख्तसर सा तरीका था कॉनकैटिनेशन को परफॉर्म करने का। अब ये हमारे पास हो गया है। अब हम इसको अपने टर्मिनल में रन करके देखते हैं। अच्छा, टर्मिनल हमारे पास ओपन है, जिसका मैंने शॉर्टकट अपनी वीडियो में बताया था हेलो वर्ल्ड वाली में कि आप कंट्रोल प्लस बैक टिक जो है वो स्केप के नीचे वाली की होती है। आप कंट्रोल प्लस बैक टिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने टर्मिनल में आ जाएंगे।
यहाँ देखिए हमारे पास पावर शेल कमांड लाइन ओपन है, हम पावर शेल यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ पावर शेल के साथ प्लस और प्लस के साथ एक एरो का साइन है, आप इसको दबाएं। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और पावर शेल को डिलीट कर लें। ये भी तरीका मैंने उसमें बता दिया था। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी इस टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावा की फ़ाइल में कंपाइल करेंगे, जिसका तरीका था TSC यानी कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर स्पेस फाइल नेम। अब हमारा फाइल का नेम है main.ts, हम लिख देते हैं main.ts और एंटर करेंगे तो ये अक्सर वक्त ले लेता है। और ये हमारे पास जो है वो कंपाइल हो गया है। आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे क्लास के फोल्डर के नीचे हमारे पास एक जावा की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है। अब चूँकि जावा भी हमारे पास बन गई है तो हम इसको सीधा रन करेंगे और रन करने की कमांड थी नोड फाइल नेम, और चूँकि ये जावा की फ़ाइल है तो .ts की जगह हम .js लगाएंगे और इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए मोहम्मद अली एक साथ लिखा हुआ आ गया। अब इसके बीच में गैप आप देखिए, स्पेस नहीं है, मोहम्मद और अली इसके बीच में स्पेस हो, एक तरीके से लिखा हो तो वो एक अच्छा लगता है। इसको हम टेम्पलेट लिटरल्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारी अगली से अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह। हम उसमें टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका, कॉनकैटिनेशन तो नहीं कह सकते लेकिन वेरिएबल को यूज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम वहाँ पे इसको देखेंगे और वहाँ पे बहुत तरीके से हमारा रिज़ल्ट आएगा। उसमें जहाँ पे हमें स्पेस दरकार होगा वहाँ स्पेस भी होगी, और वो एक प्रोग्रामर्स जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स ही यूज़ करते हैं। कॉनकैटिनेशन जो है वो समझाने के लिए ही एक टॉपिक हमने आज लिया था। अच्छा जी, तो हम एक और कंडीशन को भी यहाँ देखते हैं। हम यहाँ पर जो है वो वेरिएबल का सबसे पहले नाम चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। इस वेरिएबल का जो हमने फ़र्स्ट नेम लिया है, हम इसको चलिए फ़र्स्ट नंबर करके देखते हैं। इसको हम फ़र्स्ट नंबर करते हैं, इसको हम सेकंड नंबर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम मोहम्मद की जगह 1 ले लेते हैं और यहाँ अली की जगह भी हम 1 ले लेते हैं। अब हम इसको जो है वो कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। कंसोल फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब आप लोगों को मैं कुछ वक्त देता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 5 सेकंड में आपको देता हूँ। अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। आपको मैं ऑप्शंस देता हूँ 2 या 11। जी, तो आप में से जिनका जवाब 2 है उनको मुबारक हो, उनका जवाब गलत है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एक तो हमने उसको डेटा टाइप डिस्क्राइब की हुई है स्ट्रिंग, और हमने वैल्यू दी है 1। तो वो इस 1 को नंबर के तौर पे तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि वो इसको एज आ टेक्स्ट लेगा, और वो 1 और 1 को ऐड करने के बजाय साथ जोड़ के लिख देगा। इसको हम टर्मिनल में रन करके देखते हैं। इसको हम CLS करके साफ़ करते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जब TSC और नोड वाली कमांड को आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि TSC वाली कमांड लिखें main.ts, और इसके बीच में आप डबल एंड लगाएं। इस साइन को एंड कहते हैं। आपने इसमें डबल एंड लगाया। अब आप लिखिए नोड main.js। अब आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको पहले कंपाइल करके फिर रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरीके से उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। हम एंटर करते हैं और ये देखिए 11 हमारे पास आंसर आ चुका है। इसकी ये मैंने आपको समझाया क्योंकि वो 1 को उसने एज अ स्ट्रिंग ले लिया, तो उसने यहाँ पर ऐड करने के बजाय कॉनकैटिनेट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको एज अ नंबर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी जो है इसको रिमूव करते हैं कि ये स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ से देखिए हटा दिए, सॉरी। अब आप देखिए हम अब यहाँ पे ये एज अ नंबर जो है उसको रीड किया जाएगा। अब हम यहाँ पर दोबारा, अच्छा यहाँ पर आपको बार बार कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप अगर एरो कीज़ में आएँ, जो हमारे पास 4 एरो कीज़ होती हैं, उसमें आप अप वाली एरो को जब दबाएंगे तो आपके पास वो लास्ट कमांड यहाँ पर, ये जहाँ पर वाइट निशान है, यहाँ पर वो लास्ट कमांड आ जाएगी जो कि आपने रन की थी। हम यहाँ पर एरो की ये दबाई और ये देखिए लास्ट कमांड आ गई। आप सिंपली यहाँ से एंटर करें और ये देखिए 2 आंसर हमारे पास आ चुका है। तो आपने देखा कि हमने प्रैक्टिकल करके कॉनकैटिनेशन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। मैंने आपको ऊपर बताया कि हम कोई 5 के करीब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला और बेसिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम अभी बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम अपनी मैथमेटिक्स और डेली रूटीन में कसरत से इस्तेमाल करते हैं और ये टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स में सबसे आसान तरीन ऑपरेटर है। तो चलिए इसको समझने के लिए भी हम दोबारा VS कोड पे जंप करते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारे पास कॉनकैटिनेशन वाला कोड आ रहा है। हम यहाँ से इसको जो है वो हटा देते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट num1। आपको मैंने बताया था कि जब हम वेरिएबल लें तो हम उसके बीच में या एंड में नंबर यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। और एक और बात कि हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि ये एंड, स्टार, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह वगैरह, ये भी हम जो है यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता डॉलर का साइन यूज़ होता है, इसको हम आगे जाके अपने टॉपिक टेम्पलेट लिटरल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इसको num1, जो हमने num1 एक वेरिएबल लिया है, इसको वैल्यू असाइन करते हैं। ले लीजिए हमने 5 असाइन कर दी और हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं num2, इसको भी हम वैल्यू दे देते हैं, चलिए 10 दे दी। इसका भी सिंपली वही तरीका है। आप कंसोल जो है वो यहाँ से लेंगे, कंसोल लॉग, क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाना है तो जाहिर है प्रिंट करने के लिए हम कंसोल लॉग का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हमने फिर वेरिएबल्स के साथ खेलना है तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करेंगे। चले मैं आपको बताऊं, इन्वर्टेड कॉमास हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डायरेक्टली उसी कंटेंट को प्रिंट करना हो जो हम कंसोल में इंटर करेंगे। यहाँ हमने उस वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है, तो हम यहाँ पे सिंपली बग़ैर इन्वर्टेड कॉमास के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम इस num1 और num2 के साथ एडिशन को परफॉर्म करके देखते हैं। एडिशन के लिए हम सिंपली प्लस का साइन इनके सेंटर में लगाएंगे और ये हमने नंबर 2 ले लिया। अब हम जंप करते हैं टर्मिनल में। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि आप अप वाली एरो को यूज़ करेंगे तो आपके पास लास्ट कमांड आ जाएगी। उससे पहले हम CLS करके इसको एंटर किया। अब ये देखिए प्रेस किया तो हमारे पास लास्ट कमांड आ गई। हम एंटर करते हैं तो ये आपके सामने 15 आंसर आ चुका है। उसने अर्थमेटिक ऑपरेटर के पहले ऑपरेशन एडिशन को परफॉर्म कर दिया है। अब हम चलिए माइनस करके भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है आप में से बेशतर लोगों के पास इस वक्त एक एरर आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप ये देखिए लेफ़्ट साइड पे फाइल में जाके, फाइल में आप नीचे आएंगे तो मेरे पास ऑटो सेव जो है वो सिलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ कीजिए अपनी फ़ाइल में ये मैंने सेमीकोलन लगा के चेंज किया तो आप ऊपर देखिए main.ts के साथ एक वाइट कलर का एक सर्कल आ रहा है, जिसका मतलब आपकी ये फ़ाइल सेव नहीं है। तो इस तमाम मसले में पढ़ने से अच्छा है कि हम फाइल में जाके ऑटो सेव को इनेबल करेंगे, जिससे हमारा कोड ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। ये एक एडिशनल पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बताऊं, ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा दिया। हम सिंपली टर्मिनल में आके अप वाले एरो को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास -5 आ गया है। चूँकि num1 हमने पहले लिया वो 5 है, num2 हमने बाद में लिया वो 10 है। तो ये बिल्कुल ठीक हमारे पास कैलकुलेशन हुई है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करवा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्ट्रिक्स इस्तेमाल होता है, ना कि वो x का साइन, क्योंकि जब आप x इस्तेमाल करेंगे वो टाइप स्क्रिप्ट में एज जो है वो
अल्फ़ाबेट कंसीडर किया जाएगा उसको एज अ ऑपरेशन हम नहीं ले सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसी एस्ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। इसको हम CLS किया और ये हम दोबारा इसको एंटर करते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर 50 आ चुका है और ये कंडीशन भी हमारे पास अच्छे तरीके से चल चुकी है। इसको हम आखिरी ऑपरेशन डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ऑटो सेव पे लगा हुआ है, हम सिंपली टर्मिनल में जाके अप वाला बटन दबा के एंटर करेंगे तो आपके पास डिवीज़न हो जाएगी और ये देखिए 0.5 आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कंडीशन हम बनाते हैं, यहाँ एक और चीज़ देखते हैं। कंसोल को चलिए लगा रहने देते हैं। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेते हैं। लेट कर लिया हमने रिज़ल्ट हमने वेरिएबल लिया। इसमें अच्छा हम एक काम करते हैं, रिज़ल्ट में हम जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिनेरियो बनाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट ले लिया और इसमें हमने कर लिया जी 6 × 9 और ब्रैकेट के बाहर हमने जाके कर दिया डिवाइडेड बाय 2 और सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। ये आप देखिए अब एक कॉम्प्लिकेटेड सी हमारे पास एक सिचुएशन है। इसको हम यहाँ पर अब चूँकि हम देखिए हमने रिज़ल्ट वेरिएबल ले लिया है, हम रिज़ल्ट को जब प्रिंट करेंगे तो उसमें ये ऑपरेशन होगा जो ये हमने लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ब्रैकेट में 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया है जबकि ब्रैकेट के बाहर उसको डिवाइड किया है 2 से, तो यहाँ पर क्या चीज़ पहले परफॉर्म होगी। तो देखिए टाइप स्क्रिप्ट में जब ये कंडीशन आती है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पर भी BODMAS रूल को यूज़ किया जाता है। BODMAS का मतलब है ब्रैकेट्स, ऑपरेटर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आप तमाम हजरात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो BODMAS रूल यूज़ होगा। हम चलिए इसको अपने टर्मिनल में प्रिंट करते हैं CLS करके और ये देखिए अब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास 27 आंसर आ रहा है। हम इसको जो है अपने कैलकुलेटर में भी करके चेक करते हैं कि क्या ये आंसर ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ से कैलकुलेटर ओपन किया, हमने ब्रैकेट में लगाया 6 × 9, ब्रैकेट क्लोज किया और इसको डिवाइड किया जब 2 से तो हमारे पास 27 आंसर आ रहा है जो कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी, आप सबके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज हमने कॉनकेटिनेशन को तफसील से पढ़ा, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किया। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम तमाम ऑपरेटर्स को जो है वो तफसील से पढ़ेंगे और उसको अपने VS कोड में परफॉर्म भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई सवाल हो हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और आप हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।